मैं हूं समीना नाज टॉकिंग सेंस पॉडकास्ट के साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद नसीर जो 21 साल से पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और उनका बरतानिया में भी एक्सपीरियंस रहा है और अब वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे वबाई अमराज और पूरी दुनिया में भी बहुत सारे वबाई अमराज पहले भी आ चुके हैं। कोरोना वायरस किस तरह उन बाकी के वबाई अमराज से मुख्तलिफ है? कोरोना वायरसेस हैव बीन कमिंग टू द सरफेस। जो पहले अगर आपको याद हो एक सार्स की एपिडेमिक आई थी इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बैक इन 2007 एंड 8। इसी तरह 2012-13 में मर्स की एक एपिडेमिक आई थी इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, तो दैट वाज अ टाइप ऑफ अ कोरोना वायरस एज वेल। तो कोरोना वायरसेस जो हैं दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ कमिंग टू द सरफेस, ये सरफेस पे आते रहते हैं टाइम एंड अगेन। लेकिन ये जो वायरस है जिसे हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं, नोवल मीन्स अ न्यू वन एंड कोरोना इज द टाइप ऑफ अ वायरस। ये सरफेस पाया 2019 एंड दैट्स व्हाई इसको हम इसलिए कहते हैं कि दिस इज अ नोवल कोरोना वायरस और अ कोविड-19 वायरस। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि ये 14 दिन का एक क्लॉक है और 14 दिन का क्लॉक क्या चीज़ है, और अगर उसमें हम लोगों को सोशल आइसोलेशन में नहीं रखेंगे या क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो क्या ये क्लॉक उस वक्त भी 14 दिन का ही रहेगा? देखिए समीना, इट्स अ वेरी वैलिड एंड वेरी गुड क्वेश्चन एंड मैं चाहूँगा कि इस सवाल को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँ। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है इसका दौरानिया, कि कितना दौरानिया होना चाहिए। अब इसमें जो पहली स्टडीज आई थी उसमें लोगों ने कहा था कि जी ये 5 से 7 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद 14 डेज। एंड इफ यू आप अगर फॉलो करें, सपोज इफ यू फॉलो से अमेरिकन मॉडल, जो ट्रम्प था उसने शुरू में कहा कि जी 5 दिन, उसने फिर बाद में कहा कि जी ईस्टर, एंड ही वाज बेसिंग दैट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज एक्सपर्ट्स, डॉक्टर फॉई हु वाज सिटिंग बिहाइंड हिम। तो उन्होंने कहा कि ईस्टर तक हम सब कुछ खोल देंगे। लेकिन देन दे रियलाइज, क्योंकि इस वायरस का ये एक नया वायरस है और ये बिहेव बड़ा डिफरेंटली कर रहा है, तो विद द ईच एंड एवरी डे, हर एक दिन के साथ, हर एक आवर के साथ वो एडवाइस चेंज होती गई है और उसकी वजह ये कि इसको समझने में हमें नई नई चीजें सामने आ रही हैं। तो इसीलिए जो 14 डेज वाली बात थी वो शुरू में किसी हद तक ठीक थी, लेकिन अभी जो है एज यू कैन इवन सी अमेरिकन जो हैं दे आर टॉकिंग अबाउट 30th of April, which basically means कि इसको हम लेके जा रहे हैं 4 हफ्ते तक। डॉक्टर साहब, स्टैट्स से ये पता चल रहा है कि पंजाब और सिंध बहुत बुरे तरीके से इस वायरस से मुतासर हुए हैं। क्या वाकई ही ये बात सही है कि पंजाब और सिंध मुतासर हुए हैं, या इस बात की वजह ये है कि पंजाब और सिंध में लोगों के टेस्ट ज़्यादा हुए हैं कोरोना वायरस के लिए? वो ये है कि इस वक्त दुनिया में 2 मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। उसमें एक मॉडल है जैसे साउथ कोरियन मॉडल है। साउथ कोरिया में दे हैव गॉट इनफ किट्स और दे हैव डन टेस्टिंग ऑन ऑलमोस्ट एवरीवन टू फाइंड आउट कि कितने पेशेंट्स हैं, कैसा है, और वो एक आइडियल सिचुएशन है, मतलब दिस इज हाउ इट शुड बी डन। उसमें जो दूसरा मॉडल है वो बेसिकली जो यूके ने फॉलो किया हुआ है या यूएस वाले कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो आपके फ्रंट लाइन लोग हैं उनको आप टेस्ट करें, और जो आपके सिम्टम्स जिनके जाहिर हो रहे हैं, जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके आप टेस्ट करें, और फिर उन टेस्ट की बुनियाद पे जो पॉजिटिव आते हैं उनको आप सेग्रीगेट करें और जो नेगेटिव आते हैं उनको आप अलग से कर दें। और ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसोर्सेज कितने हैं। तो आई थिंक कमिंग बैक टू क्वेश्चन, देयर इज नो इजी वे टू आंसर दैट। आई कंप्लीटली एग्री कि अंडर टेस्टिंग है, लेकिन उस अंडर टेस्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि तो हमारे रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, दूसरा में अपनी डेमोग्राफिक्स का नहीं पता कि पॉपुलेशन कहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। डॉक्टर साहब, किन किन जगहों पे इस वायरस के फैलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, और ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हैं आम इंसान के लिए जो कि वो आसानी से करके अपने तौर पे ही इस वायरस से ख़ुद को बचा सकते हैं? आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, अगर एक बंदे को सिम्टम्स हैं तो एक तो उसने जगह जगह छींकना नहीं है, जगह जगह स्नीज नहीं करना, ड्रॉपलेट नहीं करना। It's best to isolate yourself during those at least 10 to 14 days। जो टाइम पीरियड है जो हम मैक्सिमम दे रहे हैं, 5 दिन हम कह रहे हैं कि ठीक हो जाता है, लेकिन विल गो फॉर द मैक्सिमम 14 डेज। उस मरीज को हमने कंप्लीट आइसोलेट करना है। उसके बाद हैंड वॉश है और पर्सनल प्रोटेक्शन है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। अगर वो जो सिम्टम वाला पेशेंट भी है और जो नॉन सिम्टोमेटिक है, अगर वो ऑब्जर्व करेंगे
تو وائرس کو نیا ہوسٹ نہیں ملے گا, نئی باڈی نہیں ملے گی, اینڈ دیٹس وائی یو اسٹاپ دی ٹرانسمیشن آف دا ڈیزیز. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اسٹول کے تھرو یا پخانے کے تھرو بھی یہ وبا پھیل سکتی ہے, وہ کس طرح سے پھیل سکتی ہے؟ یہ ان جگہوں پہ پرٹیننٹ ہے, وہاں پہ یہ تعلق رکھتا ہے جہاں پہ ادارے ہیں, کیئر ہومز ہیں, کیئر ورکرز ہیں, ہاسپٹل امپلائیز ہیں, وہ پیشنٹ کی پیمپرنگ کرتے ہیں, اس کی ڈیلی چینج کرتے ہیں, بیڈ شیٹس کو چینج کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرے مریض کو دیکھتے ہیں, تیسرے کو دیکھتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ دس. تو ایون اگر پیشنٹ سنیز نہیں کر رہا, کھانس نہیں رہا, لیکن اسٹل ہی از پاسنگ دا وائرس تھرو ہز ٹولس, اور وہ اسٹولس کے تھرو دوسرے مریضوں کو انفیکٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کے اسٹولس کے, اس کے پیمپرس کو چینج کیا ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا, اگر آپ نے اپنے ناک کو ہاتھ لگائے تو یو کین ٹرانسمٹ ٹو یور سیلف. اگر آپ نے دوسرے مریض کو ہاتھ لگایا ہے, اس کی بلانگنگس کو, تو وہ دوسرے مریض کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت یوزفل انفارمیشن تھی. امید ہے کہ ہم سب بھی اپنا پازیٹیو رول پلے کریں گے سب کی سیفٹی کے لیے. ٹل دی نیکسٹ شو, اللہ حافظ, اسٹے سیف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو واش